Good morning. May I have attention your please? Today we have a new topic, addiction. Nowadays आप देख रहे हैं कि एडिक्शन हो रहा है. लोग सिगरेट, गुटखा, खैनी, पान मसाला और ब्राउन शुगर, हेरोइन, भांग, इन जैसी चीज़ों से बहुत से लोग अफेक्ट हैं. एक ग्लोबल रिपोर्ट्स बताती है 45 मिलियंस पीपल्स आर अफेक्टेड फ्रॉम द एडिक्शन. 45 मिलियन पीपल्स आर अफेक्ट. सबसे ज़्यादा स्मोक करने वाले लोग बर्मिंघम है. 1960 का रिपोर्ट बताता है. तो आज ये हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में भी क्या सिचुएशन चल रहा है. हमारा इंडिया एक ऐसी जगह फंसा हुआ है एडिक्शन की, सैंडविच की कैटेगरी में. इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और इधर ईस्टर्न कंट्रीज़ में थाईलैंड, ब्रुनई, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर के म्यांमार जैसे देश, उनके बीच में हमारा भारत. और इधर भी बहुत ज़्यादा ओपीएम की खेती होती है और इधर वेस्टर्न पार्ट में भी ओपीएम की खेती होती है. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तंबाकू का, भांग का और हेरोइन, गांजा का. और हमारा भारत बीच में है. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं और लोग, हमारे भारत के लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को. तो हमारा इंडिया भी इसमें अफेक्टेड है. तो हम बात करते हैं इस एडिक्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकेगा. और स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, पान मसाला, शराब, इन सब के लिए हम एक आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि फुल्ली आयुर्वेदिक नेचुरली है और वो आपको 101% आपको इसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा विदाउट एनी सेकेंड हैंड एडिक्शन. के बहुत सी जगह में ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम होती है, आप कोई चीज़ ले लेते हैं, नारकोटिक और भी चीज़ ले लेते हैं. आपने एक तंबाकू छोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे तंबाकू की तरफ आप मूव कर जाते हैं. और आप बहुत सी चुइंगम आ रही हैं, आपने सिगरेट को छोड़ा है, फिर आपने वो चुइंगम खाई है तो आप उस चुइंगम के एडिक्ट हो गए. ऐसा होता है. लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है. इस प्रोडक्ट का नाम एडिक्शन किलर है. और एडिक्शन किलर साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी इसको हीरो हीरोइन लोग प्रमोट कर रहे हैं. और ये बहुत बेहतरीन नेचुरल रेमेडीज़ है टू प्रिवेंट द एडिक्शंस फ्रॉम टबैको एंड अदर सब्सटेंसेस. चलिए तो हम बात करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं. 45 मिलियंस पीपल्स आर अफेक्टेड फ्रॉम द एडिक्शंस. और ये प्रोडक्ट्स हमारा क्या काम करता है. इस प्रोडक्ट में हमारे नीम, तुलसी, अश्वगंधा और भी वैरायटीज ऑफ कंपोनेंट हैं जो हिडन है, जो आपको बाद में बताए जाएंगे. और वो प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आपके नर्वस सिस्टम सेंसेशन को प्रिवेंट करने में. बहुत से लोग एडिक्शन जो है 7 स्टेजेस पर इसको कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिक्शन आदमी इनिशिएशन करता है. पहली स्टेज इनिशिएशन की, आदमी शुरुआत करता है एडिक्शन की एंजाइटी में जाकर के, टेंशन में जाकर के, परेशानी में जाकर के, या बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसमें जाकर के, तो आदमी इनिशिएशन करता है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज में आदमी इनिशिएशन के बाद में एक्सपेरिमेंटेशन करता है कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, भाई रम चढ़ी हुई है, मज़ा आ रहा है, ये सारी चीज़ उसमें करता है. दिस इज सेकेंड स्टेज, एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज है. अब हम थर्ड स्टेज की बात कर सकते हैं. वो थर्ड स्टेज में रेगुलर यूज़ करने लगता है. तो रेगुलर यूज करता है, वो कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ द एडिक्शन. फिर वो फोर्थ स्टेज में आता है रिस्की यूज, कि वो मोर देन क्वांटिटी में उसी ड्रग को, उसी टोबैको को, उसी चीज़ों को लेने लगता है. तो ये फोर्थ स्टेज है जिसमें वो मोर देन स्टेज में वो ये चीज़ें लेने लगता है. उसके बाद में एक स्टेज और आता है जो क्रिटिकल स्टेज होता है, जिसमें उसको ट्रीटमेंट की नीड पड़ने लगती है. क्रिटिकल एग्नेट स्टेज, उसमें उसको ट्रीटमेंट की नीड पड़ने लगती है. फिर उसके बाद उसको होता है एडिक्शन. वो रहेगा तो वो पिएगा, वो रहेगा तो वो चीज़ें खाएगा. दिस इज कॉल्ड एडिक्शन. मैंने आपको एडिक्शन का फुल फॉर्म बताया, मैंने आपको सारे स्टेजेस बताए. तो इस एडिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं. गुटखा, खैनी, पान मसाला, टोबैको, चीनी खैनी, शराब, अल्कोहल, जितने भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इनके, इन सबको इरेडिकेट करेंगे. 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ने के लिए. सबसे पहले आप डिटरमाइन कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमको लाइफ में इसके करीब नहीं जाना है. वो चीज़ भी नहीं आप कर पाते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट आपको इसी में हेल्प करेगा. आप पूरे दिन में एक रूटीन लाइफ का डिसीजन मेकिंग शेड्यूल सेट कीजिए कि हाँ भाई मुझे पूरे दिन में सुबह उठ करके क्या क्या करना है. पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रिलीज कीजिए कि नहीं, मैं, आदमी को, एडिक्शन वाले को लगता है कि ये है तो मेरी ज़िंदगी है, वरना तो नहीं है.
आदमी को बहुत अच्छी जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना चाहिए और भी एक्टिविटीज़ में। और जब ये इसकी लत लगे तो उसकी जगह ये जो हमारा प्रोडक्ट है एडिक्शन किलर, इसको आप इस्तेमाल करें। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको भुला देगा। अब मैं आपको बताता हूँ नशा कैसे होता है, एडिक्शन होता कैसे है। सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, कोई भी चीज़ होती है, और जैसे कि मान लो टोबैको से रिलेटेड हुआ या फिर फोर्डविन, फेनार्गन, स्पास्मोप्रॉक्सीवन, कोरेक्स, ये एडिक्शन है। फिर नार्कोटिक ड्रग या भांग या अल्कोहल, C2H5OH या किसी भी तरीके का ये चीज़ें होती है, हम इनको लेते हैं और इन्हें लेने के बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर, सिगरेट है तो वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, और बाकी कोई कैप्सूलेशंस वगैरह या कोई ड्रग है तो वो हमारे स्टोमक में जा कर के एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ड्यूडेनम के थ्रू, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो किडनी में जा कर के फिल्टर होती हैं चीज़ें, और ये फिल्टर होने के बाद किडनी के अंदर एड्रेनलिन जैसा हार्मोन है, जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, लग्जरियस हार्मोन बोलते हैं, ये रिलीज होता है। उसके बाद ये हमारे न्यूरॉन के पास पहुंचाता है मैसेज, और हमारे बॉडी से एक बेहतरीन हैप्पीनेस पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करती है। उससे हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत मज़ा आ रहा है। इसे बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा इंसान को खुशी प्रोवाइड कराता है, बहुत ज़्यादा इंसान को लग्जरियस लगता है, क्या लगता है इससे बढ़िया। लेकिन ये टेम्परेरीली होता है, फ्यू मिनट्स का होता है, फ्यू सेकंड का होता है, और ये हार्मोन नेचुरली भी सिंथेसाइज होते हैं, फ्यू अमाउंट में रिलीज होते हैं, मेडिकल साइंस बताता है। लेकिन हम इसको, ये न्यूरॉन, ये हमारी दवाई जो है एडिक्शन किलर, ये जब ट्रांसमिशन इम्पल्स होता है न्यूरॉन को किसी एडिक्शन दवा का अंदरूनी जाकर के भेजने पर, तो वो सुकून मिलता है। तो वो सुकून बगैर किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस दिए वो सुकून प्रोवाइड कराएगी, उससे आपका एडिक्शन थोड़ा रिड्यूस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। फिर मैं आपको नेचुरल रेमेडीज़ भी बताऊंगा इसके छोड़ने के लिए, और आपको कुछ भी जो आपको एडिक्शंस हैं ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में आप थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। कोई भी एडिक्शन है, सबसे पहले वो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तभी आपको लग्जरियस और आपको प्लेजर्स मिलती है, खुशी मिलती है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम, यानी आपके ब्रेन के अंदर साइकोटिक जैसी, एंजाइटी जैसी, पैनिक जैसी सिचुएशन कॉज कर सकता है। आपके ब्रेन के अंदर जो है ना मोटर न्यूरॉन जो है उनको अफेक्ट कर सकता है। आपके न्यूरॉन का जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। और जो न्यूरॉन के ब्रेन के अंदर नौजिया जैसी और वर्टिगो जैसी शिकायतें आपको आ सकती है। हार्ट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, हार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है, आपके हार्ट रेट एरिथीमियास हो सकता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जैसी सिचुएशन हो सकती है। हार्ट के अंदर लिपिड इम्पेयरमेंट हो जाएगा, और हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो निकोटिनाइज है, वो आपकी हार्ट की सेल्स को इनलार्ज कर देगा, आपको कार्डियोमगेली जैसी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। उसके अलावा आपकी स्किन के अंदर भी ये ड्राइनेस पैदा करेगा, सोरियासिस जैसी और तमाम स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर आपको कॉज करेंगे नशा। उसके अलावा लंग्स के अंदर अगर जो स्मोकर्स हैं, लंग्स में उनके जो है टॉक्सिसिटी होती है, और लंग्स में बहुत ज़्यादा इरिडिकेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लंग्स ख़राब होने की चांद पे आ जाते हैं। आपको रेस्पिरेटरी ARD, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी, एम्फीसीमा जैसी और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स ये आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं इस फेज में। और बहुत सारे गुटखा वाले जो गुटखा खाते हैं तो उनके जो जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जो माउथ के अंदर जो स्मूथ टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उससे ऑरल कैंसर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे बॉडी के अंदर ये नुकसान ही नुकसान है। समझ लीजिए कोई इंजन है, उसके अंदर डीजल पड़ना है या पेट्रोल पड़ना है, वो उसका ईंधन है, और उसकी जगह वो नाली की गार उसमें डाल रहा है। सपोज दैट इंजन चलेगा, कितने दिन चल जाएगा और वो ख़त्म ही होना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप ये नहीं पियेंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि हर किसी का डेड डे डिक्लेयर है, जिस दिन वो मरना है वो तो डिक्लेयर है। आप 60 साल, 70 साल, 80 साल, मोर देन 100, 100, 200 प्लस आप जी लेंगे, लेकिन वन डे यू विल डाई। एवरी सोल विल टेस्ट ऑफ द डेथ। हर सोल्स को मौत का मजा चखना है। तो लेकिन आप कितने लेकर जिंदगी लेकर आए हैं, आपको कितना जिंदा रहना है, लेकिन आपको हेल्थी अच्छा रहना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट्स है। तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की, क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक इस चीज़ के बारे में कि इसको एरेडिकेट कैसे किया जाए। ये एडिक्शन किलर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको लेंगे, आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ड्रेसिंग स्टाइल्स को अच्छा कीजिए थोड़ा, और अपनी बॉडी के अंदर आप
आप अल्लाह की तरफ, अपने क्रिएटर की तरफ, जो आप जिसने आपको पैदा किया उसकी तरफ आप रुजू कीजिए। जस्ट मूव टू योर क्रिएटर, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको समझाया, जिसने आपको इतना बड़ा किया, उसकी तरफ मूव कीजिए, उससे कंट्रीशन कीजिए, इस्तगफार कीजिए, तौबा कीजिए, ताकि आप जो है इस चीज़ को छोड़ें और आप कॉन्फिडेंस लेकर के आइएगा और ये प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिएगा। ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, फिजिकल स्टेमिना, अच्छी सोसाइटी में रहिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिएगा। इसको सुबह शाम टैबलेट को लीजिएगा, ये आपका नशे का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके दूर करेगी। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।